जिसके ऊपर बीतती है सर वही जान सकता है बस। और कोई, हर किसी का ना एक माइलस्टोन होता है। आईएएस वालों ने आईएएस बनना है, उनके लिए लिस्ट जारी हुई, ठीक है जी। आज मेरा लिस्ट में नाम है, मैं आईएएस बन गया हूँ। मेरे पास हर जगह से कंग्रेचुलेशंस आ रही है, हर लोग मेरे को विश कर रहे हैं। अगले दिन मैं जाता हूँ तो मेरे को मेरा नाम ही उस आईएएस लिस्ट से काट दिया जाता है, तो मेरे पे कैसे फील होगा, कैसा। हर बंदे का माइलस्टोन है। इस बच्चे का माइलस्टोन तो यही था नहीं कि ये प्लेयर बनना चाहता था, आगे कुछ मतलब खेलना चाहता था। तो आप ठीक है, वैसे हार जाता, बाहर हो जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खेल के जीत भी रहा है और फिर भी बाहर कर दिया जाता है तो फिर कैसे कोई सर्वाइव कर सकता है सर। हम तो चलो अब इतना लड़ के यहाँ पर पहुँच गए हैं। कितने माँ बाप ऐसे होंगे जो घर बैठे ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते बेचारे। नाम बता दीजिए। सब, मेरा नाम दीपक मल्होत्रा है। आज आप डीसी साहब से मिले हैं? हाँ जी, हाँ जी। मामले को लेकर ये मेरा बच्चा है, ये अंडर 17 चेस टूर्नामेंट चल रहा था चरखी दादरी में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट होने के बाद ये टीम के साथ अंडर 17 खेलने के लिए वहाँ पर चरखी दादरी में गया था। तो टीम मैनेजर के रूप में मैं भी इनके साथ था। काफ़ी 4-5 बच्चों की टीम थी। तो वहाँ इसके साथ धांधली होगी थोड़ी सी कि 9 तारीख को तो इन्होंने जो एक लिस्ट जारी की जिसमें नेशनल ट्रायल्स के लिए सेलेक्टेड प्लेयर्स की टीम में तो ये था। तो हम वहीं रुक गए क्योंकि बाकी सभी का स्टेट ख़त्म हो गया था, वो अपने घर चले गए थे। हम वहीं रुके क्योंकि हमारा अगले दिन नेशनल ट्रायल्स था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो इसको ये गेम एरिया में चला गया था, तो इसको गेम एरिया से बाहर निकाल दिया गया। मुझे बुलाया गया तो कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह दिखा के तो उन्होंने मतलब इसको एलिजिबल नहीं किया। फिर हमने बड़ी जगह रिक्वेस्ट भी की, वहाँ पर एईओ हैं प्रदीप सांगवान जी, उनके पास भी गए हम। तो हमने बोला कि चलो सर आप एप्लीकेशन तो लो, तो उन्होंने एप्लीकेशन लेने से साफ मना कर दिया। फिर मेरी बात हुई वाईएसओ जी से, तो उनसे मैंने उनकी गाइडेंस पे उन्होंने बोला कि डीईओ जो चरखी दादरी है वहाँ जाइए आप अपनी एप्लीकेशन, वो नहीं ले रहे हैं तो आप उनको दीजिए। तो मैंने वहाँ जाके देने की कोशिश की, साथ में और भी पेरेंट्स भी थे बच्चे के साथ में। तो उन्होंने इन एईओ साहब को बुलाया था वहाँ पे। जब तक डीईओ साहब सामने थे तब तक तो वो सुनता रहा हमारी बात, लेकिन जैसे ही वो चले गए तो उसके बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप जिसके पास मर्जी चले जाओ, जहाँ मर्जी फ़ोन करवा दो, कुछ मर्जी कर लो, मैं ये एप्लीकेशन बच्चे की नहीं लूँगा। तो बस मानते क्या वजह मानते हैं, किस वजह से पार्शल? सर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये किस वजह से हो सकता है। पूरी लिस्ट में उन्होंने 2 प्लेयर्स को जो है निकाल दिया। एक प्लेयर से मेरी बात हुई, वो बोला मेरे 3.5 पॉइंट थे, तो मेरे पास शर्ट नहीं थी, तो इसलिए मैं जो है मेरे पास शर्ट नहीं थी इसलिए मैं फ़ाइनल की ट्रायल्स में नहीं आया। दूसरा बच्चा वो खुद नहीं गया, अगर वो नहीं गया तो उसकी एब्सेंट लगनी चाहिए थी ना ट्रायल्स की लिस्ट में। ऐसा थोड़ी होता कि 10 तारीख को आप लिस्ट जारी करते हो, आप उसका नाम ही काट देते हो। प्लेयर तो वो सिलेक्टेड ही था। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जब मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे वीना जी से बात हुई है जो अपने सेकेंडरी एजुकेशन के जो हैं अपने सुप्रीडेंट हैं, उनसे हमने ईमेल वगैरह की है, उनसे बात की है, उनसे कोशिश की है मिलने की। तो उनके पास भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है। हम ये डीसी साहब के पास भी गए हैं, मजिस्ट्रेट के पास भी हम अपनी रिप्रेजेंटेशन फिर इस चीज़ के बारे में देने के लिए आए हैं। क्या उम्मीद करते हैं, क्या मुलाकात के बाद कुछ उम्मीद जगी है? उम्मीद वो बोलते हैं कि चलो देखते हैं, चरखी दादरी का मामला है, देखते हैं इसके ऊपर क्या हो सकता है। तो उम्मीद तो उन्होंने दी है और आशा तो यही है कि अगर बच्चों को हमने खेलों में भेजना है, स्कूल के खेलों में भेजना है, तो अगर इंसाफ होगा हम तभी भेज पाएंगे ना, नहीं तो हम कैसे भेज पाएंगे अपने बच्चों को। हैरास होने के लिए तो कोई भी अपना माँ बाप जो है अपने बच्चों को नहीं खिलाता ना। कितना मोरल बच्चे का डाउन होता है अगर सर, पता लगे कि पहले सिलेक्ट हो गया उसके बाद ट्रायल से बाहर निकाल दिया? ऐसा तो सर शब्दों में तो बयान ही नहीं हो सकता सर। जिसके ऊपर बीतती है सर वही जान सकता है बस। और कोई, हर किसी का ना एक माइलस्टोन होता है। आईएएस वालों ने आईएएस बनना है, उनके लिए लिस्ट जारी हुई, ठीक है जी। आज मेरा लिस्ट में नाम है, मैं आईएएस बन गया हूँ। मेरे पास हर जगह से कंग्रेचुलेशंस आ रही है, हर लोग मेरे को विश कर रहे हैं। अगले दिन मैं जाता हूँ तो मेरे को मेरा नाम ही उस आईएएस लिस्ट से काट दिया जाता है, तो मेरे पे कैसे फील होगा, कैसा। हर बंदे का माइलस्टोन है। इस बच्चे का माइलस्टोन तो यही था नहीं कि ये प्लेयर बनना चाहता था, आगे कुछ मतलब खेलना चाहता था। तो आप ठीक है, वैसे हार जाता, बाहर हो जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खेल के जीत भी रहा है और फिर भी बाहर कर दिया जाता है तो फिर कैसे कोई सर्वाइव कर सकता है सर। हम तो चलो अब इतना लड़ के यहाँ पर पहुँच गए हैं। कितने माँ बाप ऐसे होंगे जो घर बैठे ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते बेचारे। आगे न्याय के लिए क्या मुख्यमंत्री से या किसी से मुलाकात? मैं तो जी हर अधिकारी से
हर नेता से, हर ये जितने भी लोग इन्वॉल्व है जो कुछ कर सकते हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि किसी भी बच्चे के साथ, मेरे बच्चे छोड़ो आप, किसी भी बच्चे के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। बच्चे तो हमारे साझे होते हैं जी। बस मेरी तो सर यही अपील है सर। हाँ जी मैडम, नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा एडवोकेट। हमारे यहाँ से 5 बच्चे सिलेक्ट होके अंडर 17 चेस के लिए बॉयज़ की टीम गई थी चरखी दादरी में, जो 8 से 10 तक टूर्नामेंट होने थे। उसमें ये था कि हमारी टीम में रेटेड प्लेयर था ऋत्विक मल्होत्रा। उसका जैसे वहाँ पे हम गए, फर्स्ट जो 5 राउंड होने थे मैच के, जिसमें जो फर्स्ट राउंड होना था उसमें सिरसा की टीम को बाय दिया गया। जबकि मैं पिछले 4-5 साल से रेगुलर हम लोग स्टेट के लिए जाते हैं, बच्चे सिलेक्ट होते हैं, टीम लेके जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि जिस टीम को बाई मिलती है उसको नंबर दिए जाते हैं, इंडिविजुअल 1-1 नंबर और टीम के 4 नंबर रहते हैं। इसमें क्या हुआ कि हमें जाते ही फर्स्ट राउंड के लिए सिरसा की टीम को बाई मिल गई। हमारे 5 बच्चे नहीं खेले, बाकी 4 जो वो होने थे, मैच होने थे, वो चारों मैच हमारे बच्चों ने खेले। 4 में से इस बच्चे ने 3 मैच जीत लिए, इसके 4 में से 3 पॉइंट हो गए। हमें ये डाउट था कि देखते हैं ये बाई का कहीं, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है उन्हीं बंदों को, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी हर बार हमारे दिमाग में उनकी भी ये इमेज थी कि हर बार वो ऐसा करते हैं। तो हमने ये पता करने की कोशिश करी कि इसको बाई का क्या बेनिफिट देंगे। उन्होंने जनरल स्टेज से अनाउंस करा कि जिन बच्चों के 3 नंबर हैं 4 में से, जो बाई की वजह से नहीं खेल पाए या जिनका ओपोनेंट नहीं आया, वो वहीं रुके, एक बार हमारे से मिल के जाएँ, क्योंकि उनको 0.5 नंबर हम देंगे, इंडिविजुअल 0.5 और टीम को 2 नंबर देंगे। जो अनाउंसमेंट सुनने के बाद हम वहाँ बैठे रहे, 2-2.5 घंटे तक उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन था वो हमने अटेंड करा। उसके बाद हम उनसे पर्सनली मिलने गए। उन्होंने हमें बोला कि आप सॉफ्टवेयर पे मत जाना, सॉफ्टवेयर आपको बाई का कुछ नहीं शो करेगा, पर सुबह जब आप बच्चा लेके आओगे आपके बच्चे का नाम उसमें होगा। और मैनुअली उन्होंने जो लिस्ट थी मैनुअल, उसके अंदर उन्होंने बच्चे के 0.5 मार्क्स ऐड कर दिए थे, पॉइंट ऐड कर दिए थे। उसके बाद हमने देखा कि शाम को जैसे ही आए हमने 7:15 बजे वहाँ से निकले हैं, 7:30 बजे हमने चेक करा, बच्चे का नाम उस लिस्ट में था, सॉफ्टवेयर में भी था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे जैसे ही बाकी टीम के जो बच्चे थे वो आगे थे, लेकिन ये बच्चा क्योंकि ये सिलेक्ट था, हम इस तरह से बात नहीं कर रहे कि 3 नंबर थे इसलिए सिलेक्ट था, हम इस तरह से बात कर रहे हैं क्योंकि जब इसने 4 ही मैच खेले थे तो 5वें मैच में कुछ बोनस मिलना इसका राइट था, एज ए राइट हमने वहाँ बनता था इसका 0.5, तो हम लोग वहाँ रुक गए। बाद में क्या हुआ, इस बच्चे का नाम वहाँ से लिस्ट में से काट दिया गया। उन्होंने इसको खिलाने से साफ मना कर दिया, बावजूद इसके उन्होंने मिसबिहेव करा कि कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबसे हमने एप्लीकेशन रिटर्न में देने की कोशिश करी और करी, वो कह रहे आप जो मर्जी कर लो जी, हमारा आप कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा विवेकाधिकार था, विवेकाधिकार था तब भी, मतलब आप किसी बच्चे का नुकसान नहीं कर सकते जिसने 4 में से 3 मैच खेले हैं और 5 में से 5 खेले हैं या 5 में से 4 खेले हैं। उसके लिए उन्होंने बाकी और बच्चों को उन्होंने बेनिफिट दे रखे थे। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में भी वो चीज़ आ गई थी, लेकिन उन्होंने इस बच्चे को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा आप इसमें हम आपका कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सब कुछ होने के बाद भी 5 बजे तक हम वहाँ लोग रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ भी नहीं सुना, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। और इस बच्चे को उन्होंने इंटेंशनली, मैं ये कहूँगी, मुझे नहीं पता, मेरा तो ये मानना है, पर्सनली व्यू ये है कि उनसे पहले भी हम लोग मिले हैं, गए हैं, तो मेरा ये मानना था ये रेटेड प्लेयर था, ज़रूर उनका किसी उसके बच्चे के वहाँ रहने से या खेलने से उनके किसी बच्चे का नुकसान था, या उनको इस चीज़ का डर था कि शायद उनका किसी वजह से, या मुझे नहीं पता कि जिस तरीके से इस बच्चे को अननेसेसरी वो करके और बाहर निकाला गया है, तो उन्होंने किसी उससे बैड इंटेंशन या मेलाफाइड इंटेंशन से कहूँगी मैं, क्योंकि बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और वजह तो नहीं थी, टेक्निकल कोई बात तो नहीं थी कि एक आप 5 में से 3, अगर ऐसा कुछ था तो वो ऐसे करते कि जिन्होंने 4 मैच खेले उनके लिए 2.5 पॉइंट रखो आप। अगर आप बाई वाले को कुछ नहीं दे सकते तो आप एक कंडीशन ऐसी बनाइए कि 5 में से 3.5 और 4 में से 2.5 नंबर वाला 2.5 पॉइंट वाला उसका नेशनल का ट्रायल देगा। ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ है। बिल्कुल मध्य वर्ग के साथ नहीं, मैं तो खुद ये कह रही हूँ सर कि मैंने मतलब मैं ये कहूँगी कि 10-12 साल हो गए, 14 साल हो गए प्रैक्टिस में आए हुए, और इतना मतलब एफर्ट्स कर रहे हैं, तब इन बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैं तो ये मानूंगी कि जिन पेरेंट्स को नहीं पता, या जो मैं कहूँगी टीम इंचार्ज के एफर्ट्स बड़े, मतलब उन्होंने हद तक वो गए हैं। अगर इस टाइप से अगर ये चीज़ नहीं हो तो फिर तो बच्चों को शायद वो खिलाने ही ना देते। फर्स्ट मैच के लिए कुछ भी हो सकता था।
आप एक बच्चे इतनी की- मनमर्जी चल सकती थी। आप एक बच्चे की माँ भी हैं, उस खिलाड़ी के लिए आपने बड़े प्रयास किए, बच्चे ने भी बहुत प्रयास किए, इनके साथ भी हुआ और बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा। बिल्कुल होता होगा सर। आप एक एडवोकेट भी हैं, आगे का क्या रास्ता बनता है जिस हिसाब से मुलाकात भी सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि मतलब ये चीज़ हमेशा के लिए इस बच्चे का जो है, मैं तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार है हम तो, कि अगर नेशनल के लिए भी अगर इसका कुछ हो सकता हो, कि मैं तो ये मांगूंगी कि जब हम रिलीफ मांगेंगे तो इतना मांगेंगे कि बच्चा नेशनल के लिए जाए। जितनी इसने हरासमेंट, जितना इसने मेंटली, आप एक इस बच्चे की जगह रह के देखो, फिजिकली मेंटली हर तरीके से बच्चा हराश हुआ है। इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था। आप अपने लेवल पे आप अपने किसी उसको गलत तरीके से किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कहेंगे, या फिर आप अपने उसमें कि एक मतलब ये चीज़ होगी कि हमने अपनी मनमर्जी करनी है, कि उस चीज़ में आके, और अगर आप इतना वो कर रहे हैं, उन्होंने की भी जी मनमर्जी बिल्कुल वहाँ पर हमारे एक बिल्कुल तानाशाही थी सर, बिल्कुल तानाशाही थी, देखा है मैंने खुद और देखा जो है। गर्ल्स और अब नहीं, मतलब पहले से भी ऐसे था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल हद होगी कि जब इस बच्चे को खिलाया ही नहीं गया वहाँ। अगर ऐसे ही होता रहा तो बाकी पेरेंट्स भी बिल्कुल, मैं तो ये कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं भेजेंगे, बच्चे भेजेंगे क्या, बच्चे जाने को तैयार नहीं है सर। एक बात बताओ, मेरे साथ जो पेरेंट्स गए उनसे मैंने कॉल करा, एक भी पेरेंट्स ये नहीं कह रहा कि हम लोग, मतलब वो कह रहे कि आगे से भेजेंगे नहीं, जबकि मेरा ये मानना है कि ये इस चीज़ का हल नहीं है। अगर हम ये कहेंगे आगे से भेजेंगे नहीं, तो वो लोग तो ये चाह ही रहे हैं, वो ग्राउंड तो वो चाह ही रहे हैं कि अगर हम पीछे हटें और वो सब चीज़ तो उनके लिए हो, सिर्फ नेशनल में उनकी टीम ही जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। क्या उम्मीद मान के चलें फिर? उम्मीद सर, हमने तो डीसी साहब से भी मतलब रिक्वेस्ट करी है, और डीएलएस से सिरसा को भी लिखा है, प्रवेश सिंगला सर हैं सीजीएम साहब, उनसे पर्सनली मिले हैं। सर ने कहा है कि कोई बात नहीं, इस पे करते हैं, और गलत हुआ है, ये चीज़ तो है, गलत हुआ है, बिल्कुल नाजायज़ तरीके से इस बच्चे को रोका गया है, जिससे मेंटली हराशा है। और हम ये कहेंगे कि ये नहीं, मैं ये कहूँगी कि पूरा स्टूडेंट वर्ग, कि आप ये कहेंगे एक पूरा सेक्शन, कि जो ये सोच रहे हैं कि आगे से जाना ही नहीं है। बच्चे इसके एज ग्रुप के बच्चे जो इसके साथ गए थे, वो भी, इवन स्कूल में और भी बच्चे, वो ये कह रहे हैं ऐसा माहौल है या ऐसा कुछ होता है तो हमें वहाँ जाना ही नहीं है। ये चीज़ तो एक गलत मैसेज है ना सोसाइटी में, कि जब हम लोग इतना कुछ, अगर गवर्नमेंट एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि नशों से दूर करने के लिए खेल ही एक ऐसी चीज़ है, तो खेल में अगर जब तुमने अपना ही ग्राउंड बना रखा है, अपने ही मनमर्जी से बना रहे हैं, एक इस टाइप से ये बातें हो रही है, तो बच्चे कैसे वहाँ जाने के लिए मोटिवेट होंगे। तो ये चीज़ है हमारी, मतलब पर्सनली ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बिल्कुल कॉग्निजेंस में ला के, सिरसा वासियों से भी हम हाँ जी, सिरसा वासियों से भी हम अपील करते हैं, क्योंकि सिरसा का अंडर 17 में सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ था जो पूरे सिरसा को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये सिर्फ ऋत्विक मल्होत्रा नहीं था, वहाँ पर एक सिरसा का एक जो है प्लेयर जो है शतरंज का, वहाँ पर नेशनल के लिए ट्रायल्स देने के लिए जा रहा था। तो अगर हम ही इस बच्चे का हौसला नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा जी, है ना जी। बस इसी यही वो मेरी गाली नहीं लिए मेरी नहीं काटता। सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.